भाई हमारे आग लगती है और तमाम नुकसान होते हैं फसलों के, और बिजली के जो अन्य उपकरणों द्वारा जितना नुकसान होता तुरंत मुआवजे का उसमें हमने मांग रखी थी। ये 7 बिंदु थे और 13 बिंदु हमारे एक अन्य जो हमारी पूरी उत्तराखंड के किसानों की समस्या थी, जिसमें हमारे पहाड़ मूल के किसान जो सब्जी और फल के किसान हैं, जो फल सब्जी की खेती करते हैं, और वो किसानों की समस्या है। इसमें सबसे जो बड़ी एक समस्या थी, इतना लंबा आंदोलन चला 1 साल से ऊपर बाजपुर में 20 गांव की जो भूमि है उस पर ना तो कर्जा ले सकता आदमी, ना कोई अपने बच्चे के नाम कर सकता, ना उसे बेच सकता, ना कोई बैंक में लिमिट बन सकती। तो ये चीज़ें हमने ये 2 ज्ञापन बनाए थे। एक ज्ञापन ये बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो ये देने का काम, इसमें किसानों को जो मुकदमे हुए थे जब किसान आंदोलन के द्वारा जब दिल्ली में बॉर्डर पे, तो उस टाइम इन्होंने लिखित में दिया था कि सभी स्टेटें अपने अपने किसानों पे जो मुकदमे हो वापस किए जाएंगे। तो हमारे उत्तराखंड सरकार ने पूरे मुकदमे वापस नहीं किए थे, तो ये बिंदु हमने डाला था। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इन पे हम जांच करवा के और इसे वापस करवाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने 21 तारीख में पूरे जोर शोर से वहाँ ज्ञापन देना था। ऊर्जा भवन देहरादून से चल वहाँ सभी लोगों ने पहुंचकर, पर बहादुराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वहाँ पर धरना देना पड़ा 5 दिन। वो कार्य कल हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों को वहाँ पर बुलाया, डेलीगेशन गया हमारा 21 किसानों का, और 6 दिन से लगातार जिला प्रशासन की वार्ता चल रही थी। तो कल जिला प्रशासन ने ही टाइम जो दिलवा के मुख्यमंत्री से उन्होंने वार्ता करवाई है। 28 तारीख की राकेश टिकैत जी ने महापंचायत रख दी थी। लाखों किसानों की तैयारी हो गई थी वहाँ पहुँचने की। लगातार हमारे किसान साथी वहाँ पर, किसान यूनियन के और अन्य साथी किसान, और इतना तगड़ा समर्थन मिल रहा था, हम भी वहाँ पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत जनी एक इन मांगों के प्रति सब में उत्साह था। ये था कि उस चीज़ को भी गलत कह रहे थे कि रोक लेते, लाठीचार्ज करने का सवाल नहीं था पुलिस का। जय जवान जय किसान का नारा देके हम चलते हैं, तो जवान से ये उम्मीद नहीं थी कि ये किसान को ही मारने पे पिल जाएगा। तो जिस वो कोतवाल का दोष था उसे तो हम सस्पेंड की मांग कर रहे थे। किसान ने जो थे सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे हमारे किसान साथी, पर उसे फिलहाल चमोली उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन्होंने जांच बैठा दी है, उस पर जांच में अगर हमारा जो किसानों का जो आरोप है सही पाया जाता तो वो सस्पेंड भी होंगे, वो आश्वासन दिया है। और जो अन्य मुद्दे हमारे बिजली फ्री करने का, स्मार्ट मीटर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश कर दिए हैं कि जबरदस्ती कोई किसी के नहीं लगाएगा, अधिकारी, विद्युत विभाग का अधिकारी। और जो समस्या है वो कैंप करेंगे विद्युत विभाग के अधिकारी। अगर कोई लगाना स्वेच्छा से चाहेगा तो वो लगवाए, जबरदस्ती किसी का कोई विद्युत अधिकारी नहीं लगाएगा। पहले जबरदस्ती करते थे, क्योंकि कई जगह बहुत हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि टीम पहुंच गई साहब, वो कह रही नहीं लगवाओगे तो केस कर देंगे। तो ऐसे हमारे कॉलोनियों में, शहरों में और हमारे गांव में ऐसी सूचना हमें प्राप्त होती रहती थी। तो उसमें हम बड़े परेशान थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती नहीं लगाए जाएंगे। तो ये 7 बिंदु हमारे थे, इसमें पूरा हमें आश्वासन। हमारे 11 मेंबरी कमेटी जो थी भारतीय किसान यूनियन की, एक वहाँ से हमारे अर्जुन सिंह जो केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अर्जुन सिंह जी बाल्यान, वो टिकैत साहब ने उन्हें स्पेशल भेजा था। और उषा तोमर जी हमारी यहाँ पर जो उत्तराखंड की प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में 21 मेंबरीय टीम गई वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करने। और उन्होंने सभी बिंदुओं पर कहा कि मैं इन पर काम करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने। और उन्होंने कहा कि आप धरना जो है 28 तारीख ये ख़त्म करवा दो
और ये मेरे जो करने वाले काम है मैं उत्तराखंड के वो मैं करूँगा, मसले हल करूँगा। जो केंद्र सरकार के करने वाले हैं प्रपोजल बनाकर, भाई मैं जैसे गन्ने का रेट है ये केंद्र सरकार का करने का काम है, प्रपोजल जहाँ बनाकर उत्तराखंड सरकार भेज देगी केंद्र सरकार को, वो केंद्र सरकार ने करने हैं। और बिजली फ्री पे उन्होंने कहा कि कैबिनेट में हम इसमें चर्चा करेंगे और इस पर जो है विचार करेंगे कि कई स्टेटों ने कर रखी है बिजली फ्री। और लगातार हम 2 साल से उप जिला अधिकारी को हम लगातार पूरे उत्तराखंड में कई जिलों में हम ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं, ये बंदे होने चाहिए लगने से, बिजली हमारी फ्री होनी चाहिए। बिल के कई कर लगे हुए हैं 4-5 तरह के, जो किसान को जितनी जो अन्य किसानों से जो अलग हमारे लोग हैं जैसे घरों में मीटर लगे हुए उनके बिल ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी कम करने की हमारी मांग है। उन्हें भी 300 यूनिट फ्री करने की हमने मांग रखी है कि 300 यूनिट बिजली प्रति माह उन्हें भी फ्री होनी चाहिए। कई स्टेटों ने कर रखी है, हमारा ऊर्जा प्रदेश है भाई, ये यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। तो सभी बड़ी सकारात्मक बात हुई है। हमारा जो डेलीगेशन गया था और उन्होंने पूर्ण तौर से आश्वासन दिए कि सभी मांगों पर इनमें मैं किसानों को पूरा करूँगा और जायज़ हैं और हमारे करने वाला हम करेंगे। तो इसलिए वो कल फिर धरना हमारे किसानों ने सभी ने वहाँ पर जिला अधिकारी आए हरिद्वार के और SSP साहब आए, उन्होंने किसानों के बीच में आके जो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी वो सहरा अवगत कराया उन्होंने अपनी जवानी, तो जाके वो किसानों ने धरना समाप्त किया है। मैं जिन किसानों ने सहयोग करा उस धरने में, जो ये हमारी मांगा थी इनमें सहयोग करा है, हरिद्वार के आसपास वाले किसान, हमारे ज़िले के देहरादून से चंपावत तक के किसान आ गए थे, नैनीताल के किसान और ऊपर टिहरी तक के किसान आ गए थे। और यूपी के किसान तो ऐसे खड़े थे कि हमारे साथ ढाल बन के खड़े थे सारे। और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस एक दुख की घड़ी में कहूँगा, जो कि दुख की घड़ी में उत्तराखंड के किसानों का साथ दिया सभी ने। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आपके एकता के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई है, आपकी एकता को देखते हुई है, जो वो माननीय हमारी मांगा जायज़ थी उन्हें मानने के लिए तैयार हुए, तो आपकी एकता को देखकर तैयार हुए हैं। तो हमें उम्मीद भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड जी के जो कहते हैं वो करते भी हैं। अगर ये कर देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम तो संघर्षों में ही, हमारा भारतीय किसान यूनियन का तो काम ही संघर्ष करना है। फिर अगर हमें कहीं ढील दिखी फिर याद करवाने के लिए फिर तैयार फौजें रहती हैं। ऐसी भारतीय किसान यूनियन की जो रीति नीति है और शुरू से संघर्षों से निकली है। भारतीय किसान यूनियन गरीब के, किसानों के, छोटे व्यापारियों के हित में और सभी कोई जाति पाति से ऊपर उठकर काम करती है भारतीय किसान यूनियन। जहाँ पर गलत होता है, जिसके साथ गलत होता है, चाहे वो हमारा क्यों ना आदमी हो, चाहे वो अधिकारी हो कितने बड़ा क्यों ना हो, कोई नेता हो कितने बड़ा क्यों ना हो, वो गलत जो करता है और जिसके साथ गलत होता है उसके साथ खड़ी होती है, उसे रोकने का काम हमारी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता करते हैं और समझौते कराने का भी काम करते हैं। जो लड़ाई झगड़े हैं और आपसी डॉलों के विवाद हैं, घरों के विवाद हैं, वो उनके फैसले करवाने का भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उन पत्रकार भाइयों का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सच्चाई को उजागर, जो हमारा दर्द था उन्हें जनता के सामने रखा और सरकार ने हमारी बात सुनी और उन्हें पूरा आश्वासन मानना है, पूरा आश्वासन हमें मांग पूरी करने का दिया है। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान, जय किसान, जय जय विज्ञान, जय जय हिंदुस्तान। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। तो मैं इस समय मौजूद हूं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी के आवास पर चल रही प्रेस वार्ता में। तो प्रेम सिंह सहोता जी ने ये जो किसानों का अभी पिछले दिनों संघर्ष हुआ लाठीचार्ज के बाद, उसके संबंध में पूरा विवरण बताया और मुख्यमंत्री जी से जो इस संबंध में वार्ता हुई है उसके संबंध में अवगत कराया। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।